हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कोवलेंट कंपाउंड्स। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, और लाइक और शेयर भी कीजिए, ठीक है। और पास में दिए गए बेल आइकन को जो है वो आप प्रेस भी कीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जैसे कि आप देख रहे हैं बेटा कि लॉकडाउन का पीरियड जो है वो एक्सटेंड हो गया है 31 जुलाई तक जो है। तो इसलिए हम आप लोगों के लिए जो है वो काफ़ी मेहनत से ये वीडियो लेक्चर्स जो है वो बनाते हैं। तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे प्लीज़ इन लेक्चर्स को देखा करो। डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इन लेक्चर्स का जो है वो ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए लेक्चर्स को शुरू करने से पहले मैं ये बातें जो है आपको बता देना चाहता था। मैंने वो बातें आपको बता दी बेटा। अब जो है हम विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है इस लेक्चर को शुरू करते हैं, जो कि आज का लेक्चर है हमारा कोवलेंट कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लेते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो, अगर आपको कोवलेंट बॉन्ड समझ में आ गया है तो कोवलेंट कंपाउंड्स समझना कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर भी मैं आपको इसका डेफिनेशन बताता हूँ। द कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवलेंट बॉन्ड्स आर नोन एज कोवलेंट कंपाउंड्स। जिन कंपाउंड्स में बेटा कोवलेंट बॉन्ड्स होता है उन्हीं को हम कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। ये इसका सिंपल डेफिनेशन है। तो कोवलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। दूसरी चीज़, अब इनकी फॉर्मेशन की बात हम करेंगे कि कोवलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड्स, हाउ आर दे फॉर्म्ड, वो किस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इनकी फॉर्मेशन के बारे में बात याद रखेंगे कि कोवलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। क्योंकि ये तो कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं ना। जिन बॉन्ड्स में कोवलेंट बॉन्ड होता है उन्हीं को हम कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। तो इसका मतलब इनकी फॉर्मेशन जो है वो होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। तो कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो दे आर आल्सो कॉल्ड आर नोन एज मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स एज वेल। कोवलेंट कंपाउंड्स बच्चों चूंकि मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं इसलिए हम इनको मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी कहते हैं। या आप एक और नाम इनके बारे में याद रखेंगे कि इनको हम नेटवर्क कंपाउंड्स भी कहते हैं। इसलिए इनको हम नेटवर्क कंपाउंड्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। इनकी बॉन्डिंग, जहाँ तक इनकी बॉन्डिंग का सवाल है, कोवलेंट बॉन्डिंग में म्यूचुअल शेयरिंग होते होते जो है ये नेटवर्क स्ट्रक्चर बना देते हैं कंपाउंड का। तो जिसकी वजह से हम इनको नेटवर्क कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आप याद रखेंगे कुछ एग्जांपल्स, जैसे मान लीजिए अल्केन्स है, CnH2n+2 जिनका फार्मूला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उसमें आप मीथेन बता दीजिए, इथेन बता दीजिए, ठीक है। अच्छा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आप एल्कीन्स में इथेन बता दीजिए हैं, अल्काइंस में आप इथाइन बता दीजिए, ठीक है। ये भी आपके यहाँ पर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको इनमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसी तरह से बेटा वाटर है, H2 है, यह भी एक कोवलेंट कंपाउंड है। NH3 अमोनिया, ये भी एक कोवलेंट कंपाउंड है। C2H5OH इथेनॉल है, ये भी कोवलेंट है। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। कोवलेंट बॉन्डिंग कोवलेंट कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है। C12H22O11 शुगर कैन मॉलिक्यूल, ये भी आपका कोवलेंट कंपाउंड है। इसी तरह से यूरिया CONH2 का होल ट्वाइस, और NH2CONH2 भी इसको लिखते हैं हम इस तरह से, NH2 और CO और NH2 इस तरह से भी बोल सकते हो। या वही हो गया NH2 का होल ट्वाइस, CO के साथ NH2 कितने हैं, 2 है। तो ये यूरिया वगैरह बेटा ये भी कोवलेंट कंपाउंड की कुछ एग्जाम्पल है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने कोवलेंट कंपाउंड्स की डिस्कस की। अब बेटा हम यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स के टॉपिक का, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। आपको ये पूछी जा सकती हैं, और मतलब किसी भी प्रॉपर्टी से आपको क्वेश्चन जो है वो 1-2 नंबर का पूछा जा सकता है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं बेटा, दे आर एज अंडर। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल नेचर। सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजिकल नेचर क्या है इन कोवलेंट कंपाउंड्स की, इनका फिजिकल स्टेट क्या है, ये क्या होते हैं, अपीयर क्या करते हैं, ये सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली लिक्विड्स आर गैसेज। कोवलेंट कंपाउंड जो है वो आमतौर पे बेटा या तो लिक्विड्स या तो गैसेज होते हैं, बट ओनली सम ऑफ देम आर सॉलिड्स। सिर्फ कुछ ही, ठीक है, थोड़े बहुत जो है इनमें वो सॉलिड्स भी होते हैं।
इसका मतलब ये हो गया कि कोवलेंट कंपाउंड जो है वो सॉलिड भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड भी एग्जिस्ट करते हैं और गैस भी एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हम यही चीज़ आयनिक कंपाउंड्स को थोड़े से कंपैरिजन करके यहाँ पे याद रखें बेटा, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आयनिक कंपाउंड जो है वो जनरली सॉलिड से एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स आपको क्या मिल रहे हैं, लिक्विड्स और गैसेज जनरली, लेकिन बट सम ऑफ देम आर सॉलिड्स एज वेल। उसके बाद है फॉर एग्जांपल यू कैन से अल्कोहल, ठीक है, ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमीन आर लिक्विड्स। ये कोवलेंट कंपाउंड जो मैंने नाम यहाँ पे लिए ये लिक्विड से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वेयर एज मिथेन, इथेन, इथीन एंड इथाइन एंड क्लोरीन दे आर gases, means these are also covalent compounds but they are exist as gases in nature. Okay, similarly glucose, can sugar molecule, urea, naphthalene and iodine, they are however, ठीक है, solid covalent compounds, इन्हें हम solid covalent compounds कहेंगे। the covalent compounds are usually liquids, और आपने याद रखना है कि आम तौर पे अगर हम बात करें covalent compounds की तो वो लिक्विड से एग्जिस्ट करते हैं या गैस से एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड्स आर गैसेज, और वो भी क्यों, ड्यू टू दी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, प्रेजेंट होने के कारण। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी बताएंगे आप बेटा कोवलेंट कंपाउंड्स की, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कोवलेंट कंपाउंड्स हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, वेयर अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई था, इसलिए कि मैंने आपको बार बार बताया कि कोवलेंट किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है उसके अंदर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रांग ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अभी हमने कहा कि कोवलेंट कंपाउंड्स में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक काइंड की है, वीक है, तो इसलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होगा। तो वही रीज़न यहाँ पे देखिए मैंने बताया है, दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट, दैट मीन्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों लो है इनका, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर इज अ वीक इंटर आयनिक अट्रैक्शंस प्रेजेंट बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स, कि यहाँ वीक इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है वो कंबाइनिंग एटम्स के बीच जो है वो, ठीक है, वो प्रेजेंट है, एंड हैंस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस अट्रैक्शन, और कम ही एनर्जी जो है जिसे हम बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कहते हैं वो रिक्वायर्ड होती है इस अट्रैक्शन को, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल नैफ्थलीन हैज़ अ लो melting point of you can say 80 degree Celsius and carbon tetrachloride has a low boiling point of 77 degree Celsius। तो ये कुछ एग्जांपल्स भी हमने यहाँ पे डिस्कस की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपको यहाँ पे मालूम हुआ कोवलेंट कंपाउंड्स का, तो वो आपने बताया कि ये जनरली लो होता है। इसी तरह से बेटा है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में आप बताएंगे कि सबसे पहले कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है, ये भी आप देख लीजिए। सॉल्युबिलिटी का मतलब हो गया किसी कंपाउंड को सॉल्वेंट यानी वाटर, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, चेक करते हैं इसमें हम कि क्या ये कंपाउंड जिसकी सॉल्युबिलिटी हमें चेक करनी होती है इसमें डिजॉल्व होता है या नहीं होता है, या फिर वाटर के अलावा हम वाटर को मैंने कहा कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं और इसको हम पोलर सॉल्वेंट भी कहते हैं, ठीक है, इसमें H पॉजिटिव H नेगेटिव पोल्स भी प्रेजेंट होते हैं, पोलर सॉल्वेंट भी हम इसको कहते हैं। या फिर इसके अलावा सॉल्वेंट हम कहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे हो गया ईथर, ठीक है, जैसे बेंजीन, ठीक है, जैसे आपका CCl4, ठीक है, या जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं यहाँ पे कैरोसिन ऑयल, ठीक है, कैरोसिन ऑयल भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इनको आप नॉन पोलर सॉल्वेंट्स और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी हम कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी जैसी प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि याद रखिए बच्चों, कोवलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। और मैं आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में एक और चीज़ याद दिलाऊं, मैंने आपको आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी में भी बताया था कि आप याद रखिए लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक का एक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है सॉल्युबिलिटी का, जो यहाँ पे हमें यूज़ करना होता है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब हो गया कि अगर जिस कंपाउंड को तुम सॉल्वेंट के साथ डिजॉल्व करना चाह रहे हो तो उस सॉल्वेंट और उस कंपाउंड के बीच जो है वो केमिकल सिमिलरिटी होनी चाहिए, बोथ शुड बी केमिकली सिमिलर, ओनली देन दे विल डिजॉल्व विद ईच अदर। तो यहाँ पे हम ये बात बता रहे हैं कि कोवलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली आमतौर पर ये वाटर के साथ अगर देखे जाए तो ये इनसॉल्युबल होते हैं, यानी यहाँ पर इनकी लाइक डिजॉल्व्स लाइक प्रॉपर्टी जो है वो फिट नहीं बैठती है, यानी इनकी केमिकल सिमिलरिटी यहाँ पे वाटर के साथ मैच नहीं है, इसलिए ये वाटर के साथ इनसॉल्युबल यानी डिजॉल्व नहीं होते, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और अगर हम इन्हीं की सॉल्युबिलिटी को चेक करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में,
यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जैसे केरोसिन ऑयल हो गया, जैसे पेट्रोल हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, है अल्कोहल हो गया, तो उनमें ये फटाफट से क्या हो जाते हैं बेटा, डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर आप नेफ्थलीन जैसे कोवलेंट कंपाउंड को चेक करते हैं, डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो वो इनसॉल्युबल निकलता है। लेकिन उसी को जब आप जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर वगैरह में डिसॉल्व करते हैं, तो वो वहाँ पे क्या है, सॉल्युबल निकलता है, यानी डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। सम ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स लाइक बेटा ग्लूकोज, शुगर एंड यूरिया आर हाउ एवर सोलेबल इन वाटर। हाँ, कुछ ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। देखिए जनरल सेंस से अगर हमने ये बात बताई आपको कि कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो यूजुअली आमतौर पे इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स, फ्यू सम ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स जैसे ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, ये क्या होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। हालांकि जनरली कोवलेंट कंपाउंड्स वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन सम ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स लाइक दीज, लाइक ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, they are soluble in water. तो the polar covalent compounds like hydrogen chloride and ammonia are also soluble in water. पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स मतलब जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव बनता है बेटा, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अमोनिया जैसे NH3 है तो N नेगेटिव, और वहाँ पे आपका जो है वो H पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, N3 नेगेटिव और 3H पॉजिटिव वगैरह आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इनकी पढ़ेंगे, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब अगर हम इन कोवलेंट कंपाउंड्स पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो क्या वो अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं या नहीं। तो कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, याद रखिए बेटा। आयनिक कंपाउंड्स तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज दे डो नॉट कंटेन आयंस, यानी फ्री आयंस। आप यहाँ पे याद रखेंगे कि कोवलेंट कंपाउंड्स में जो है वो फ्री आयंस अवेलेबल नहीं होते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड्स आर देयरफॉर कॉल्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए आयनिक कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, तो कोवलेंट कंपाउंड्स को हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ आपको, आयनिक कंपाउंड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स को हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। यानी ये अपने आप से ना ही एक्वस फॉर्म में और ना ही मोल्टन फॉर्म में जो है वो अपने आप से करंट अलाउ करते हैं। फॉर एग्जांपल कोवलेंट कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज, शुगर कैन, यूरिया, अल्कोहल एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड डो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज दे डो नॉट कंटेन आयंस, क्योंकि उनमें आयंस ही प्रेजेंट नहीं है, तो वो अपने आप से करंट को अलाउ नहीं करते हैं, और करंट को कोई आयंस जैसे कैरियर सब्सटेंसेस जो है वो प्रेजेंट ही जब ना होते हैं, तो वो इसलिए करंट फ्लो नहीं होती है इनमें। हाउएवर सम पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, जैसे कुछ पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की अगर हम बात करेंगे बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ये कंडक्ट करती है, ये एक्सेप्शन है यहाँ पे। हालांकि जनरली हमने कहा कोवलेंट कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बिल्कुल भी नहीं करते, अपने आप से अलाउ नहीं करते, लेकिन कुछ सम पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, पोलर कोवलेंट कंपाउंड मतलब हो गया कि जो जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड कोवलेंट कंपाउंड है लेकिन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन H पॉजिटिव और क्लोरीन Cl नेगेटिव बनता है, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ऐसे पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स क्या करते हैं, ये अपने आप से करंट को अलाउ करते हैं, करंट को कंडक्ट करते हैं जब हम इनको डिसॉल्व वाटर में करते हैं। तो कारण क्या रहता है यहाँ पर इनकी अपने आप से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को शो करने की, या यानी करंट को अपने आप से अलाउ करने की। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट हाइड्रोजन क्लोराइड केमिकली रिएक्ट्स विद वाटर, कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर के साथ जैसे ही डिसॉल्व होता है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट होकर क्या करता है, बना देता है टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच कंटेन्स आयंस आर कंटेनिंग आयंस, उसमें H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बेटा बनता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कोवलेंट कंपाउंड्स की जो हमने यहाँ पे डिस्कस की बच्चों। तो आपने यहाँ पे बिल्कुल कंसंट्रेशन मेंटेन रखनी है ड्यूरिंग द लेक्चर थ्रू आउट, जितना मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपको पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आ जाएगा। कंसंट्रेशन के साथ आप लेक्चर को देखिए बेटा फर्स्ट टू लास्ट, डेफिनेटली आपको लेक्चर समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, गुड बाय, टेक केयर। और साथ साथ में मैं लास्टली आपको ये चीज़ बताऊंगा कि आप फोकस कीजिए इन लेक्चर्स पे। ठीक है, देखिए वैसे भी आपको लॉकडाउन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, और लॉकडाउन जो है वो अभी भी 31 जुलाई तक जो है वो एक्सटेंड हो गया है। तो और जो है जो आपका एग्ज़ाम है वो कभी भी मतलब लिया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है बच्चों। तो आपने पहले से ही उसके लिए तैयारी करनी है।
तो हम आपके लिए जो है ये लेक्चर्स लेके आते हैं, ठीक है। और सीरीज़ से मैं लेक्चर्स आपको सिक्वेंशली लेक्चर्स दे रहा हूँ, तो प्लीज़ इनको कंसंट्रेशन से देखिए फर्स्ट टू लास्ट। कोई भी दिक्कत होगी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।